नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडियन गोरखास के बारे में। कौन है ये इंडियन गोरखास? कोई लोग उनको नेपाली बोलते हैं, कोई कुछ और तो कोई कुछ और। इंडियन गोरखास आर पीपल हु सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम नेपाल सम 4 generations बैक। 4-4.5 जनरेशन के पहले वो आके इंडिया में सेटल हुए। वो बाकायदा इंडियन सिटीजन्स हैं और वो इंडिया के प्राउड सिटीजन्स हैं। उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के आर्मी में जग जाहिर है। दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटर्स। पिछले 200 साल 250 साल जब से वो यहां पर है, एक चीज उन्होंने मेंटेन की है, वो उनका कल्चर और उनका आइडेंटिटी। और आज उनको यह डर लग रहा है कि उनका कल्चर और उनका आइडेंटिटी उनके हाथ से छिन जाएगा। उनका मेजर सेटलमेंट वेस्ट बंगाल में है और यह डर भी है कि बिकॉज वो वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं, उनका डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो स्टन हो रहा है, थम रहा है। अब 2 चीज है इसमें। एक ये कि जब हम इंडियन गोरखास के बारे में बात करते हैं तो हम प्लीज उनको कश्मीरी मिलिटेंट के दायरे में कंपेयर ना करें। कश्मीरी मिलिटेंट इंडिया का दुश्मन है। वो इंडिया से सेपरेट होकर पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करने की बात करते हैं। इंडियन गोरखास इंडियन सिटीजन है। वो इंडिया में रह करके अपनी एक स्टेट की मांग कर रहे हैं जो बकायदा इंडियन यूनियन और फेडरल सिस्टम में है। अब ये कितपत सही है, कितपत गलत, ये एक नेशनल डिबेट का मैटर है। पर यह बात सही है कि उनको एक मिलिटेंट ग्रुप या उनको एक इंडियन ट्रेटर जो आज कश्मीरी मिलिटेंट्स है उसके जैसे कंपेयर ना करें, क्योंकि ये लोग इंडियन पेट्रियट्स है, इंडियन ट्रेटर्स नहीं। और इनको ये नजरिए से हम देखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर अपना आइडेंटिटी और अपना कल्चर को बचाए रखना चाहे या उसको मेंटेन करना चाहे, उसमें कोई गलती है। ममता गवर्नमेंट को इतने महीनों में, इतने सालों में क्या यह वक्त नहीं मिला कि गोरखास के साथ बैठ करके चर्चा की जाए, एक एमिकेबल सेटलमेंट की बात की जाए? अगर इंडियन गोरखास को यह लग रहा है कि उनका कल्चर, उनका आइडेंटिटी उनसे छिन रहा है या उसमें दूसरे कल्चर्स और आइडेंटिटी का इंटरफेरेंस हो रहा है, क्या ममता गवर्नमेंट को इतना वक्त नहीं मिला कि उनको कंसोल करे, उनका ये कंसर्न एड्रेस करे? क्या ममता गवर्नमेंट को इतना वक्त नहीं मिला? माइंड यू, दार्जिलिंग एक बहुत वाइब्रेंट इकोनॉमी है। दार्जिलिंग के कारण वेस्ट बंगाल को काफी मुनाफा मिलता है। क्या दार्जिलिंग के लोगों के प्रति ममता बनर्जी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? यह बोलना कि मैं सेपरेशन होने नहीं दूंगी मेरे लाश के ऊपर से, ये सब डायलॉग वायलॉग ठीक है। आपने किया क्या इंडियन गोरखास के कार्य के लिए? अगर उनका एक कंसर्न है, अगर आप ये चाहते हो कि वेस्ट बंगाल सिंगल वेस्ट बंगाल रहे, तो बात करें उनसे, नेगोशिएट करें उनसे, उनको कन्विंस करें। हमारे लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है, ये हमारे देशवासी हैं। दे आर आवर सिटीजन्स, दे आर आवर ब्रदर्स। आप हुर्रियत के साथ बात करने जाते हो, आप उनके साथ नेगोशिएशन करने जाते हो, बट खुद के भाइयों के साथ, खुद के इंडियंस के साथ आपको नेगोशिएशन करने का वक्त नहीं है। और यह क्वेश्चन मैं प्रधानमंत्री को भी पूछना चाहता हूं। हम जब दुनिया भर के लोगों के साथ बात करते हैं, हमारे खुद के लोगों के साथ बात करने को अपने को वक्त नहीं है? उनके कंसर्न्स एड्रेस करने के को आप क्या अपने पास वक्त नहीं है? मैं वापस ये बात बता रहा हूं, गोरखा लैंड चाहते हैं
इंडिया में, विद इन इंडिया, वो कोई नेपाल के साथ या चाइना के साथ टाई अप नहीं करना चाहते। वो भारत में ही रह के वो उनको लगता है कि अपना लैंड होना चाहिए। मैं वापस ये बोलता हूं, वेदर वो सही है, वो गलत है, वो एक जजमेंट लेने का ये मैं नहीं करना चाहता। दैट इज अ नेशनल डिबेट। बट ये बात जरूर है कि अगर हमारे देशवासियों को कोई कंसर्न है तो वो स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट ये एड्रेस करना इनका काम है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया पिछले 70 साल में। कांग्रेस ने गोरखा के लिए कुछ नहीं किया। इंडियन गोरखास को बहुत होप था कि एनडीए गवर्नमेंट कुछ करेगी। अब इंडियन गवर्नमेंट में कुछ करने के मूड में दिख नहीं रही है। पर जो ममता गवर्नमेंट कर रही है, जो फोर्स ममता गवर्नमेंट यूज करने की कोशिश कर रही है, और जिस हिसाब से ममता गवर्नमेंट इनको शक कर रही है, अंडर द कारपेट ब्रश कर रही है ये इशू को, वो सबसे गलत काम कर रही है। हम एज हिंदू वर्ल्ड ये डेफिनेटली होप करते हैं कि गोरखा को अपना आइडेंटिटी, अपना कल्चर बनाए रखने की पूरी छूट मिले। वी एज हिंदू वर्ल्ड होप एंड प्रे द इंडियन गोरखास प्रॉस्पर। और हम सब से ये मांग कर रहे हैं कि आए, सिट इन अ टेबल, बैठ करके ये इश्यू सॉल्व करे, मार करके नहीं। नमस्कार।